अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे नॉर्मल शुगर लेवल इन द ब्लड, यानी कि हमारे पास जो ब्लड होता है तो ब्लड में नॉर्मल शुगर लेवल किस तरह रहता है, किस तरह मेंटेन होता है, बॉडी के कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं नॉर्मल लेवल से। तो जो हमारे पास ब्लड में नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 90 से लेकर 125 mg तक। सही है, ये हमारे पास नॉर्मल रेंज में रहती है। सही है, ग्लूकोज। तो ये कभी इससे जब कम हो जाता है तो फिर बॉडी रिएक्ट करती है उसको बढ़ाने के लिए, या जब इससे ज़्यादा होता है तो फिर बॉडी रिएक्ट करती है इसको कम करने के लिए। अच्छा, तो बॉडी में हमारे पास जो दो मेन ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व है इस शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, तो एक होता है लिवर। सही है, तो ये अगर हमारे पास एक बॉडी है ना, ये एब्डोमेन है। सही है, तो एब्डोमेन में हमारे पास राइट साइड पे लिवर होता है। सही है, जस्ट बिलो द रिब्स। और इधर बीच में इधर एक दूसरा ऑर्गन होता है, इसको हम कहते हैं पेंक्रियास। सही है ना, तो ये दोनों शुगर लेवल को ब्लड में कंट्रोल करते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे। जब हम खाते हैं, ठीक है, यानी हम फीडिंग स्टेज में होते हैं, तो फिर ये पेंक्रियास आता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। सही, ये अपना फंक्शन करते हैं। और जिस वक्त हम नहीं खा रहे होते, मतलब हम फास्टिंग में होते हैं, तो फिर हमारे पास लिवर आता है और इसको कंट्रोल करते हैं। सही है ना। अच्छा, तो अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है ये लिवर, कैसे काम करते हैं, पेंक्रियास कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे का शुगर लेवल ये है। सही है, अब इसके बाद उसने खाना खा लिया, तो खाने के फौरन बाद हमारे पास जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है। सही है ना, तो ये 125 से बढ़ेगा, किसी का 170 होगा, 180 होगा, आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, अब इसको कम करने के लिए ये पेंक्रियाज इसको सेंस कर लेगा कि शुगर लेवल बढ़ गया, तो पेंक्रियाज एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन। सही है ना, तो पेंक्रियाज इंसुलिन को रिलीज कर देगा। ये इंसुलिन जब रिलीज हो जाए तो ये ब्लड में जाएगा और ब्लड से ये शुगर कम करेगा। तो जब शुगर कम करेगा तो हमारे पास तीन ऑप्शन है इंसुलिन के पास, ये तीन काम कराएगा शुगर से। या तो ये बॉडी के जितनी भी सेल्स होते हैं ये इंसुलिन इस पे एक्ट करते हैं और शुगर लेवल ब्लड से मतलब शुगर चला जाता है सेल्स में। सही है, और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी उसमें यूज हो जाता है। तो ये हमारे पास यूज होता है एज एन एनर्जी सोर्स। ठीक है, ये बॉडी के सारे सेल्स में होता है। अच्छा, अब अगर शुगर लेवल इतना ज़्यादा है कि एज एनर्जी यूज भी हो गया, फिर भी शुगर लेवल ज़्यादा है ब्लड में, तो इसका दूसरा काम जो होगा वो है स्टोरेज। ठीक है ना, कि ये हमारे पास ये शुगर स्टोर होगा बॉडी में। तो बॉडी में दो ऑर्गन्स है जहाँ भी शुगर स्टोर होता है हमारे पास। एक होता है मसल्स में, सही है, दूसरा होता है लिवर में। ग्लाइकोजन के फॉर्म में इन दोनों ऑर्गन में स्टोर होते हैं, मसल और लिवर में। लेकिन इसकी स्टोरेज के लिए हमें चाहिए होता है पोटाशियम। सही है ना, तो डेली रिक्वायरमेंट जो पोटाशियम की है ना, जो ये शुगर की स्टोर करने के लिए चाहिए होते हैं, तो वो है 4700 मिलीग्राम, यानी 4.7 ग्राम इसके लिए चाहिए होता है। सही है, तो इस शुगर अगर हमारे पास बॉडी में पोटाशियम कम है तो फिर हमारे पास ग्लूकोज स्टोर नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ शुगर, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये स्टोर नहीं होगा बॉडी में। सही है, तो फिर ये स्टोर होगा एज अ फैट। जो थर्ड हमारे पास ऑप्शन होता है इंसुलिन के पास, कि जो इंसुलिन करता है या तो इस एनर्जी यूज करेगा या स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन मसल और लिवर में। तीसरा होता है स्टोर करेगा एज अ फैट्स। ठीक है, तो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होगा। अब अगर हमारे पास अच्छा, तो ये स्टोर होगा हमारे पास फैट्स की फॉर्म में। सही है ना, तो ये हमारे पास तीन ऑप्शंस हो गए। जो इंसुलिन स्टोर करेगा ग्लूकोज को बॉडी में, तो मतलब इस तरह से जो हमारे पास ब्लड में शुगर का लेवल होगा वो कम होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अगर शुगर लेवल कम हो जाए तो फिर क्या होगा। ये तो अगर कोई कार है हर वक्त तो शुगर लेवल तो ब्लड में बढ़ा रहेगा। सही है, तब तक तो इंसुलिन काम करेगा। अब अगर कोई बंदा है वो फास्टिंग में है, मतलब वो खा नहीं रहा, ठीक है, तो फिर शुगर लेवल तो सारी बात है कम होगा, तो उसको नॉर्मल करने के लिए लिवर अब काम करेगा। तो लिवर कैसे काम करेगा, तो लिवर हमारे पास एक और हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, ये एक फैक्टर, इसको कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, यानी IGF। सही है, ये लिवर से रिलीज होता है। तो लिवर IGF को रिलीज करता है, फिर ये IGF जाके जो हमारे पास बॉडी में स्टोर ग्लाइकोजन होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। सही है, तो उसकी ब्रेकडाउन से हमारे पास ये ग्लूकोज रिलीज होगा, ये उधर से ब्लड में आएगा और ब्लड के जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल की तरफ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं ना कि जो हमारे पास फीडिंग स्टेट है जिसमें शुगर लेवल बढ़ जाता है तो फिर वो पेंक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करके उसको कम करेगा, या अगर कम होगा तो लिवर IGF को रिलीज करके शुगर लेवल ब्लड में बढ़ाएगा। तो ये दो ऑर्गन्स मेनली इन्वॉल्व है। अच्छा, ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म है, ये नॉर्मल लोगों में ऐसे ही होता है। ठीक है, अब अगर किसी बंदे में या तो लिवर में मसला हो या पेंक्रियाज में मसला हो तो फिर हमारे पास शुगर लेवल इस तरह नहीं रहेगा। ठीक है, तो शुगर लेवल में फिर मसला आएगा। अच्छा, क्या मसला आएगा, अगर कम हो तो भी ठीक नहीं है, अगर ज़्यादा हो तो भी ठीक नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, अगर कम हो जाए तो ज़्यादा खतरनाक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हाइपोग्लाइसीमिया है कि शुगर लेवल 90 से कम हो जाए वो बंदे को मार भी सकती है। सही है,
जो हाइपरग्लाइसीमिया उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, वो इतना एक्यूटली किसी को कुछ नहीं कह सकता, सही है। अच्छा, तो अब किसी बंदे का फॉर एग्जांपल शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, हर रोज़ ज़्यादा रहता है, तो फिर हम उसको कहते हैं डायबिटीज़, सही है ना। तो डायबिटीज़ हमारे पास यूजुअली दो टाइप्स के होते हैं, क्योंकि शुगर कम करने का काम जो है वो इंसुलिन का है, सही है। तो जिस बंदे का शुगर लेवल ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके इंसुलिन में मसला है। इंसुलिन में मसला कैसे हो सकता है? या तो ये हो सकता है कि बॉडी में इंसुलिन है ही नहीं, ठीक है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो फिर काम कैसे करेगा, ठीक है। दूसरा मसला उसमें ये हो सकता है कि इंसुलिन है लेकिन वो काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये दोनों डिफरेंट कंडीशन है। अच्छा, वो कंडीशन जिसमें हमारे पास बॉडी में इंसुलिन हो लेकिन काम नहीं कर सकता, उसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं डायबिटीज़ को। तो अभी हमने कहा डायबिटीज़, इसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस, इसके दो टाइप्स है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में हमारे पास पेंक्रियास से इंसुलिन रिलीज़ नहीं होता, ठीक है। जब इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगा तो शुगर लेवल नीचे नहीं आएगा, बढ़ा रहेगा और बंदे को डायबिटीज़ होगा। टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में ये होता है कि बंदे में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा रहता है। क्यों? इसलिए ज़्यादा रहता है कि हमारे पास इंसुलिन तो मौजूद है लेकिन उसके रिसेप्टर पे ये काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो उसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ा रहता है। अच्छा, इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, सही है। अच्छा, जो टाइप 1 है ना, टाइप 1 टाइप 2 से ज़्यादा खतरनाक है। टाइप 1 इसलिए ज़्यादा खतरनाक है कि टाइप 1 में इंसुलिन बन ही नहीं रहा, टाइप 2 में इंसुलिन है लेकिन रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को हम किसी भी तरीके से ओवरकम करके इसको बंदे को नॉर्मल स्टेज पे ला सकते हैं ना। लेकिन टाइप 1 के लिए उसको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन चाहिए होगा, सही है। इट वॉज ऑल अबाउट दिस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।